प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आप देखेंगे। आप समाचार पत्रों पर, आप सभी न्यूज चैनल पे एक ही बात देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की जो एक संसद में जो हम चुनकर अपने एमपीज को भेज रहे हैं और उनका जो जिस तरीके का व्यवहार संसद के अंदर हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप सभी को विदित है कि हम इनकम टैक्स पेयर, हम ऑनेस्ट इनकम टैक्स पेयर अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का ईमानदारी के साथ में टैक्स भारत सरकार को देते हैं और भारत सरकार उस टैक्स पेयर के मनी को एक बड़ा हिस्सा इन एमपीज की सैलरी, पेंशन और उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें खर्च करती है। और उनका है कि इन एमपीज के ऊपर, इनके कंधों पर भार है, ये अपने को एक तरीके से जनमानस का प्रतिनिधि कहते हैं, तो उसका निर्वाह भी इन्हें पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए। पिछले 20-21 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ एमपीज, कुछ पार्टियों के एमपीज, उन्होंने एक तरीके से ये तय किया हुआ था कि इस बार इस मानसून सीजन में पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। मुद्दा है उनके अपने पर्सनल इश्यूज, उनका एक कोई भी कद राजनीति में नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे तरक्की ना करे, अच्छे अच्छे बिल पार्लियामेंट में पास ना हो। तो उसके दोनों सदनों को जिस तरीके से रोका गया वो और जिस तरीके से वहाँ पर पेपर फाड़े गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन आज एक इनकम टैक्स पेयर की तरफ से, एक जनमानस प्रतिनिधि की तरफ से, एक आम आदमी होने की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन एमपीज को शर्म नहीं आती है? क्या इनको नहीं पता है कि आज वो 1000 करोड़ के बैंगलोर में बैठे हैं, जिसका मेंटेनेंस, उनके एरोप्लेन का खर्च, उनको रखने का खर्च, उनका पार्लियामेंट में जो खर्चा हुआ है, उनका सबका वहन जो है ना हम इनकम टैक्स से पे कर रहे हैं। तो क्यों ना, यदि उन्होंने हमें 20-21 दिन में 200 करोड़ का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचाया है, उन्होंने अच्छे अच्छे बिल, जहाँ पे सीनियर सिटीजन बिल, स्मॉल इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बिल, पीएमसी बैंक के जो सताए हुए लोग थे उनका ध्यान रखना है गवर्नमेंट चाहती थी, और भी बहुत ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो पास करे जाते, उस पर उन्होंने एक भी चर्चा नहीं होने दी है। लगता है कि जो है ना, भिंडी बाजार से भी ज़्यादा खराब जो है ना वो पार्लियामेंट का लगता है कि भारतवर्ष अपनी छवि, जो हमारे मेहनती और बहुत ही एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 साल में पूरे विश्व के सामने रखी है, ये एमपीज कोई भी बिल्कुल भी उसमें शर्म महसूस नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट को जो है ना वो रोकते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर पेपर फाड़ते हैं, और जिस तरह से शर्मनाक तरीके से वो चारों तरफ से जो है ना लोकसभा स्पीकर को और उसकी प्रगति बिल्कुल भी किसी सदन में नहीं चलने देते। तो मेरा यही सुझाव है, भारतवर्ष का हर एक प्रत्येक व्यक्ति उनसे हिसाब पूछ रहा है कि क्यों ना उनकी पेंशन, सैलरी, उनको दी गई सुविधाएं और जो 1000 करोड़ का जो उनको बैंक लोन जो दिया हुआ है, वो क्यों ना उनसे वापस लिया जाए। ये अधिकार वोटर का होना चाहिए, ये अधिकार टैक्स पेयर का होना चाहिए। यदि वो इस तरीके से हमारे लिए जो बनने वाले कानून हैं, कम से कम उसमें बहस तो करें। मैं ये नहीं, राजनीति में ना पढ़ के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकार करना चाहे उसके साथ में वो यस मैन हो, नहीं, बिल्कुल अपोजिशन करना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बहुत प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होता कि आप एक शब्द भी ना बोलने दें, आपको हिस्सा लेना चाहिए, उसमें गहन मुद्दों को उजागर करना चाहिए, आपको जो है ना जनता के सामने लाना चाहिए कि मैंने ये महत्वपूर्ण बात रखी और सरकार ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन वो इसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग भारत के अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं और आपको किसी भी तरह से चुनकर दोबारा नहीं भेजा जाएगा। और ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड रहेगी, ये मांग रहेगी हमारी कि ये जो पैसा 200 करोड़ के करीब जो पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने के कारण भारतवर्ष को हुआ है, वो उनकी पार्टीज को पे करना पड़ेगा, उन्हें रिफंड करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी शर्म आती है अपनी सैलरी से, अपने पद से और अपने बैंगलों को वैकेट करके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यस,
इनकी बात ठीक थी, ये इसी तरीके से जो है ना अपनी सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो है ना नुकसान जो पार्लियामेंट सेशन में किया है। मेरा यही अनुरोध है इन एमपी से, प्लीज आप जनता से चुनकर आए, जनता के प्रतिनिधि की तरीके से व्यवहार करिए, भारत को शर्मनाक मत करिए, अपने वोटर और टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से बर्बाद मत करिए। धन्यवाद।